औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स वज़ू से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं वज़ू में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएं और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से का मसा किया जाए। ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं कि किसमें जो वाजिब चीज़ें हैं वज़ू में वो ये वाली हैं। ठीक है, कि चेहरा धोएं, दोनों हाथों को धोएं और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से। बाकी चीज़ें जो हैं वो मुस्तहब हैं। कहने चेहरे को लंबाई में पेशानी के ऊपर इस जगह से देकर जहाँ सर के बाल उगते हैं थोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना ज़रूरी है और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए इसे धोना ज़रूरी है। अगर इस मिक़दार का ज़रा सा हिस्सा भी छूट जाए तो वज़ू बातिल हो जाता है। और अगर इंसान को ये यकीन ना हो कि ज़रूरी है, अगर यकीन नहीं है उसे, तो ज़रूरी है कि पूरा हिस्सा धो लें, यानी पूरा चेहरा धो लें। कह रहे हैं कि अगर ये यकीन ना हो कि ज़रूरी हिस्सा पूरा धुल गया है तो यकीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से धोना भी ज़रूरी है, यानी वो पूरा सा अपना पूरा मुंह भी धो सकता है अगर उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वज़ू सही हुआ है या नहीं। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि जब हमने वज़ू करना है, चेहरे को धोना है, तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, पेशानी से नीचे थोड़ी की तरफ जाना है। अगर आपका हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तभी आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। अगर किसी शख्स के हाथ या चेहरे आम लोगों की निस्बत बड़े या छोटे हों तो इसे देखना चाहिए कि आम लोग कहाँ तक अपना चेहरा धोते हैं और फिर वो भी इतना ही धो डालें। अलावा अज़ें अगर इसकी पेशानी पर बाल उगे हुए हों या सर के अगले हिस्से पर बाल ना हों तो भी ज़रूरी है कि आम अंदाज़े के मुताबिक पेशानी धो डालें। ठीक है, यानी आम जितना हाथ का उन्होंने बताया है कि उंगली और अंगूठे की जो है चौड़ाई को देखते हुए अपने हिस्से मुँह के हिस्से को धो लें, उतना बहुत है। तो कह रहे हैं अगर इस बात का एहतमाल हो कि किसी शख्स की भवें, आँख के गोशों और होंठों पर मैल या कोई दूसरी चीज़ है जो पानी के इन तक पहुँचने में रुकावट है, इसका यह एहतमाल लोगों की नज़रों में दुरुस्त हो तो ज़रूरी है कि वज़ू से पहले तहकीक कर ले और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो इसे दूर कर ले धोकर। अब यहाँ पे ये बात करें वज़ू के दौरान अज्जाए वज़ू पर अगर कोई भी चीज़ लगी हुई है या फिर आपके ये भौहों के बाल हैं या होंठों पर मैल या कोई भी चीज़ है, उसे आप पहले दूर कर लें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि लोगों की नज़र में भी ये चीज़ है तो आप इसे दूर कर लें और फिर वज़ू करें। अगर चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नज़र आती हो तो ज़रूरी हो तो पानी जिल्द तक पहुंचाना ज़रूरी है और अगर नज़र ना आती हो तो बालों का धोना काफ़ी है और इनके नीचे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर चेहरे की जिल्द, ये मर्दों के लिए ख़ास तरह के उनके दाढ़ी वगैरह होती है, कह रहे हैं अगर नीचे आपका जो है बदन नज़र आ रहा है, स्किन चेहरा नज़र आ रहा है तो फिर वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर इतने बाल हैं कि आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा तो फिर बालों का धो लेना काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है कि स्किन तक पहुँचे पानी। अगर किसी शख्स को शक हो कि आया इसके चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नज़र आती है या नहीं तो एहतियात वाजिब के नाम पर ज़रूरी है कि बालों को धोए और पानी जिल्द तक भी पहुँचाए। ठीक है, अगर उसे बात का नहीं पता कि पता नहीं उसकी स्किन नज़र आती है या नहीं आती तो दोनों काम वो करेगा। ये कह रहे हैं नाक के अंदरूनी हिस्से और होंठों और आँखों के उन हिस्सों को जो बंद करने पर नज़र नहीं आते धोना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये यकीन ना हो कि जिन जगहों का धोना ज़रूरी है इनमें कोई जगह बाकी नहीं रही तो वाजिब है कि इन अज़ा का कुछ हिस्सा इजाफी हिस्सा भी धो लें ताकि इसे यकीन हो जाए। और जिस शख्स को इस बात का इल्म ना था कि अगर इसने जो वज़ू किया है इसमें ज़रूरी हिस्से धोने या ना धोने के बारे में ना जानता हो तो इस वज़ू से इसने जो नमाज़ पढ़ी है वो सही है, बाद की नमाज़ों के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि आप नाक के अंदर या होंठों के अंदर, आँखों के जो है अंदर इधर तो क्योंकि पानी ना भी डालें क्योंकि नज़र नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब वज़ू करते हैं तो फिर आप एहतियात के बराबर एक्स्ट्रा अगर धो लेते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है,
और उसे अगर इस बात का इल्म नहीं था कि जो उसने धोया वज़ू किया वो मतलब ठीक था या नहीं, मतलब कफ़ायत करता है इतना हिस्सा या नहीं, और उसे इस बात का इल्म नहीं था और उसने उस पर नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज़ ठीक हो गई। फिर कहते हैं ज़रूरी है कि हाथों को इसी तरह एहतियात लाजिम की बिना पर चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोएंगे तो वज़ू बातिल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब ख़ास तौर पर बाजू धोते हैं तो हम ऊपर से तो नीचे की तरफ आते हैं लेकिन फिर हाथ को ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। ठीक है। अगर हथेली पानी से तर करके चेहरे और हाथों पर फेरी जाए और हाथ में इतनी तरी हो कि इसे फेरने से पूरे चेहरे और पानी पर हाथों पर पानी पहुंच जाए तो काफ़ी है। इन पर पानी का बहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी तर करना ज़रूरी है, बहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हाथ इतना तर है कि आप उससे, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हरम में बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से वज़ू कर लेते हैं, मतलब सिर्फ हाथ गीला करके चेहरे पर और बाजुओं पर कर लेते हैं और उसी से मज़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि पानी इतने इजाफी मिकदार में अगर उस टाइम पे मौजूद नहीं होता, कुछ ख़वातीन बोतलों में थोड़ा थोड़ा पानी होता है उससे वज़ू कर लेते हैं, तो इससे वज़ू हो जाता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तमाम अज़ा तर हों। अगर वो तर नहीं हो रहे, कोई खुश्क रह गया तो फिर वज़ू नहीं होता, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि चेहरा धोने के बाद पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरों तक धोना ज़रूरी है। अगर इंसान को यकीन ना हो कि कोहनी को पूरी तरह धो लिया है तो यकीन हासिल करने के लिए कोहनी से ऊपर का हिस्सा भी धोना ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर ऊपर से भी आप धो लें ताकि आपको यकीन। इसके बाद कह रहे हैं जिस शख्स ने चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को कलाई के जोड़ तक धोया हो, ज़रूरी है कि वज़ू करते वक्त उंगलियों के सिरों तक धोए, और अगर वह सिर्फ कलाई के जोड़ तक धोएगा तो इसका वज़ू बातिल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ों से वज़ू बातिल हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वज़ू आपका ठीक रहे। वज़ू में चेहरे और हाथों का एक दफ़ा धोना वाजिब है, दूसरी दफ़ा धोना मुस्तहब, तीसरी दफ़ा या इससे ज़्यादा बार धोना हराम है। ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। ये सारे कहते हैं 3 दफ़ा धोना है, 3 दफ़ा धोना है, जबकि 3 दफ़ा नहीं धोना होता। पहली दफ़ा धोना वाजिब है और दूसरी दफ़ा धोना मुस्तहब है। तीसरी दफ़ा अगर आप धोएंगे तो आपका हराम हो जाएगा। ये मतलब सुन्नियों में ये शायद चीज़ होती है, लेकिन शियों में ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से लोग 3-3 दफ़ा ही धोते हैं। 3 दफ़ा मुँह धोना है, 3 दफ़ा कुली करनी है, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, 3 दफ़ा बाजू धोने हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा करने से आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। एक दफ़ा धोना इस वक्त मुकम्मल होगा जब वज़ू की नीयत से इतना पानी चेहरे या हाथ पर डाले कि वो पानी पूरे चेहरे या हाथ पर पहुंच जाए और एहतियात के लिए कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ठीक है, लिहाजा अगर पहली दफ़ा धोने की नीयत से 10 बार भी चेहरे पर पानी डालें ताकि पानी तमाम मकामात तक पहुंच जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और जब तक वज़ू करने या चेहरे धोने की नीयत ना करे पहली बार धोना शुमार नहीं होगा। लिहाजा अगर चाहे तो चंद बार चेहरे को धो ले और आखिरी बार चेहरा धोते वक्त वज़ू की नीयत कर ले, लेकिन दूसरी दफ़ा धोने में नीयत का मोतबर होना इश्काल से खाली नहीं है। तो लाजिम यह है कि एक मरतबा चेहरे या हाथों को धो लेने के बाद दूसरी बार धोने के लिए एक बार से ज़्यादा ना धोए, अगरचे वज़ू की नीयत से ना भी हो। यहाँ भी एक बात कर रहे हैं कि अगर आपकी वज़ू की नीयत अभी आपने नहीं की, उससे पहले आप अच्छी तरह से साबुन लगा के चेहरा वगैरह धो सकते हैं। ठीक है, चाहे 10 बार भी धोएं, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा सारी तरफ से गीला हो गया है, तर हो गया। उसके बाद आप वज़ू की नीयत करके धो लेते हैं, वो पहली बार में शुमार हो जाएगा। और फिर आप दूसरी बार नियत करें और फिर जो है एक पहली बार वाला जो पूरा आपने वज़ू कर लिया, उसके बाद दूसरी बार जब आप पानी डालें, पहली बार पानी डालने के बाद दूसरी बार जब पानी डालें वो फिर आपका दूसरी बार वाला काउंट होगा। ठीक है, बाकी इतना लंबा चौड़ा है, इसी बात पर समझ लें जो यहाँ पे ये बताया गया है कि
आप लोगों ने जब भी वज़ू करना है, नीयत जो है डिपेंड करती है कि जब आपने वज़ू की नीयत कर लिया है, इसका मतलब यह है कि फिर आपने वज़ू ही करना है। उसके लिए आप फिर बार बार पानी नहीं बहा सकते, आपको वज़ू सही तरीके से करना होगा। तो कह रहे हैं दोनों हाथ धोने के बाद सर के अगले हिस्से का मसा वज़ू के पानी के इस तरीके से करना चाहिए जो हाथों पे लगी रह गई हो। एहतियात मसहब है कि मसा दाएं हथेली से किया जाए और ऊपर से नीचे की तरफ किया जाए, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मसा करते हैं तो मतलब वज़ू कर लेते हैं, फिर पहले टूटी बंद कर लेते हैं और फिर मसा करते हैं। जब हम टूटी को हाथ लगा लेते हैं, मिसाल के तौर उस नल के उसको जहाँ से बंद किया जाता है वहाँ हाथ लगाते हैं, वहाँ पे पहले से पानी मौजूद होता है, तो फिर जो आपके हाथों का पानी होता है वो पानी होता है वापस में मिक्स हो जाता है। इस तरह आपका वज़ू बातिल हो जाता है। आप लोगों ने पहले मसा करना है या फिर पहले टूटी बंद कर लें आखिरी पानी डालने से पहले, या फिर पहले मसा कर लें और फिर बाद में टूटी बंद करें, ठीक है। और आप लोगों ने जब मसा करना है, दाएँ हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ करना ज़रूरी है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वज़ू बातिल हो जाएगा। सर के चारों हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ एक हिस्सा वो मकाम है जहाँ मसा करना चाहिए। इस हिस्से में जहाँ भी और जिस अंदाजे से भी मसा करें काफ़ी है। अगर एहतियात मतलब ये है कि लंबाई में 1 उंगली की लंबाई से के लगभग और चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के लगभग जगह पर मसा करें, ठीक है। ये तरीका बता रहे हैं मसा करने का। यानी ज़रूरी नहीं है कि सर का मसा जिल्द पर किया जाए, बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर करना भी दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी के सर के बाल इतने लंबे हों कि मसलन अगर कंघी करे तो चेहरे पर आ गिरे या सर के किसी दूसरे हिस्से तक जा पहुँचे, तो ज़रूरी है कि वो बालों की जड़ों पर मसा करे। और अगर वो चेहरे पर आकर आ गिरने वाले या दूसरे हिस्सों के बालों को सर के अगले हिस्से में जमा करके इन पर मसा करे तो इसका मसा बातिल है। अब ये देखिए यहाँ भी ये बात कर रहे हैं, ये मर्दों के लिए वैसे बताया क्योंकि मर्दों के बाल छोटे होते हैं तो वो ऊपर से भी मसा कर लें तो मसा नहीं है। लेकिन हम लड़कियों के लिए क्योंकि हमारे बाल लंबे होते हैं, घने भी होते हैं, तो हम लोगों को पहले मांग निकालनी पड़ती है और फिर उस पर मसा करें बस। तो बाकी इतना तो नहीं है। ये लड़कों के लिए अगर वो उनके बाल लंबे हैं, अगर वो कंघी करते हैं मुंह तक बाल आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो मांग निकाल कर फिर मसा करें, उसके ऊपर से मसा ना करें। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का दर्स है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए।